$50,000 माइकल विलियम्स खर्च करते हैं अपने यही प्रोडक्ट्स को मार्केट में से खरीदने के लिए, फिर मिलियनियर बनने के लिए। सोचिए, यहां पे आपने जब ऑन पैसिव लॉन्च होनी है, सिर्फ $250 वन टाइम देने अपनी जेब में से, उसका कुछ भी देना, और सारा का सारा इंटरनेट, बिलियंस ऑफ डॉलर का इंटरनेट आपके सामने है, आपके लिए काम कर रहा है। आपने कुछ भी नहीं करना, आपने कोई किसी को ईमेल नहीं भेजनी, आपने कोई प्रमोट नहीं करना, आपने ये नहीं करना, आपने वो नहीं करना, 3600 चीजें नहीं करनी, और उसके बाद भी वो पता नहीं होता है नहीं होता, वो भी कुछ भी नहीं करना। यहाँ पे आपको जस्ट बैठना है एंड कर। तो थिंक अबाउट ऑन पैसिव ने कैसे काम करना है। ओके, तो ये सारी चीजें मैं आज आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि हम लोग लॉन्चिंग के एक तो प्रोसेस में है। दूसरा, हमारे बहुत सारे फाउंडर्स में शायद कंफ्यूजन है कि कैसे है सर, ये कैसे, बहुत मैं बताने की कोशिश करता रहता हूं कि सीखिए इसको। आप फाउंडर हो, फाउंडर बनना ही अपने आप में एक इतनी बड़ी बात है, किसी कंपनी का पार्टनर हो इस कंपनी के, ओके, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनने जा रही है। ओके, बट कंपनी ऐसे नहीं कि बातों से बनने जा रही है, ये कुछ कर रही है बैकएंड के ऊपर। ओके, लोग हमारे फाउंडर बेचारे कई बार बेचैन हो जाते हैं। मैं सुनता रहता हूँ, मेरे पास बहुत कुछ आता रहता है। ओके, उन्हें ये कह रहे थे कि ऐसा होना, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। जितने भी हम फाउंडर हैं आज, हम आई डोंट नो कितने, 3,000 लोग हैं, 3,000 आपने हैदराबाद का ऑफिस आपकी देश में है, अगर मैं तो चलो यहाँ बैठा हूँ, आपके देश में ऑन पैसिव बन रही है हैदराबाद में, वो बिल्डिंग क्यों खड़ी हुई वहां पे, वहां क्या हो रहा है बिल्डिंग में? ओके, वो जस्ट फोटो की बिल्डिंग है या क्या है उसमें? थिंक करो। वहां पे एम्प्लॉयज जो हैं वो काम कर रहे हैं, वो क्यों, किसके लिए, कहाँ काम कर रहे हैं? वो हवा में काम कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं वो बेसिकली? कोई ऐसे करता है क्या? एनीवेज, अगर आप सोचो वहां क्या हो रहा है। ओके, इतनी बड़ी बिल्डिंग है, उसका खर्चे हो रहे हैं, उसका सारा कुछ हो रहा है, वहां पे लोग आ रहे हैं, अपनी अपनी जॉब कर रहे हैं वहां पे। ओके, आपने ये वीडियोस भी देखी होंगी कि उनको आईफोन्स भी आ रहे हैं, बहुत कुछ आ रहा है। क्यों क्यों हो रहा है ये सारा कुछ बेसिकली? ओके, तो वो लोग कौन है? वो पढ़े लिखे लोग हैं। ओके, बहुत एक्सपीरियंस्ड होल्डर लोग हैं, वो रियल लोग हैं, आप ही के देश के हैं। ओके, आप ही के में भी कोई रिश्तेदार शायद होगा, या आपका जानने वाला भी हो सकता है वहां पे, हैदराबाद के जो लोग काम कर रहे हैं, आपकी बहन हो सकती है, आपके बच्चे हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। वो लोग क्या कर रहे हैं वहां पे? अगर किसी को ये है कि ये ऑन पैसिव वैसे, वो क्या कर रहे हैं जरा पूछिए उनसे। ओके, वो ऑन पैसिव बना रहे हैं। ऑन पैसिव वहां पे बन रही है दुनिया की सबसे, आपको प्राउड होना चाहिए कि आने वाले टाइम की एक आईटी कंपनी जो है वो इंडिया में बन रही है। आप प्राउड फील करोगे जब कहीं फ्यूचर में बात होगी, ये तो हमारी इंडिया की कंपनी है, आप ये कहने वाले हो, बड़ी प्राउडली फील, आप ये बात लोगों को बताने वाले, दुनिया को बताने वाले। जैसे होता है ना कि जैसे कोई आदमी मशहूर है, ओ ये तो मेरा फ्रेंड है, या ये तो मेरा ये है, हम कह सकते हैं। ओके, तो आपको प्राउड फील होने वाला है कि ये लोग वहां पे कौन लोग हैं? ये पढ़े लिखे लोग हैं, जो कि 10-10, 15-15, 20-20 साल के एक्सपीरियंस्ड होल्डर लोग हैं। ओके, उनका दिमाग चल रहा है हमारे से ज्यादा बेसिकली, क्योंकि वो इस लेवल का सिस्टम बना रहे हैं। ओके, हाँ, शायद हमें चीजें वो समझ नहीं आ रही, यहाँ क्या हो रहा है आई डोंट नो। ओके, तो वो लोग बैठे वहां पे इस सिस्टम को बना रहे हैं। और वो ही नहीं, सिंगापुर, यूएसए, टोरंटो, कहां कहां नहीं बन रहा है। तो ये सब लोग क्या कर रहे हैं? ये ऑन पैसिव बना रहे हैं। इसको समझिए, ऑन पैसिव यूएस की हाईटेक कंपनी है, आईटी बेस्ड कंपनी है, यूएस की, इंडियन कंपनी नहीं है। अगर किसी को अभी भी ऐसा लगे, ये इंडियन कंपनी नहीं है। वहां पे काम कराया जा रहा है। आपको ये भी हैरानी होगी सुन के, सिंगापुर ऑफिस में, ओके, जब आप सोचते हो कि सर बहुत सर मेरी टीम नहीं है, मैं मतलब कि कैसे मुझे ऐसे होगा, तो सिंगापुर में बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवरीथिंग इज गोइंग टू वर्क ओवर देयर। वहां पे कुछ बहुत बड़ा कुछ हो रहा है। ओके, वहां पे स्पेसिफिकली जो लोग अकेले हैं कि ठीक है ऑन पैसिव में आ गए हैं, उनको उनके नीचे कोई सेल नहीं हो रही है, तो स्पेशली उन लोगों को वहां पे ट्रैफिक जनरेट करके दिया जाएगा। अब सोचो कि नहीं, इसको, ये अकेला है, इसको अकेला नहीं रहना, इसको ट्रैफिक इंटरनेट की जरूरत है। ओके, और इसकी जेब में हमने पैसे डालने हैं क्या? इस लेवल का ये सिस्टम है।
आपके नीचे सेल्स जनरेट होने वाली है, जो सिंगल बैठे हुए अकेले बैठे हुए हैं। तो जब हम कहते हैं ऑन पैसिव, कहते हैं कि यहाँ पे हर एक आदमी ही सक्सेसफुल है, जो भी आएगा, तो वहां पे सेल जनरेट होने वाली है। तो सेल मैंने भी नहीं करनी, आपने भी नहीं करनी, सिस्टम ने करनी है बेसिकली। सिस्टम कौन सा? जिसने इंटरनेट के ऊपर वर्क करना है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ ऑन पैसिव इज गोइंग टू वर्क, कैसे ऑन पैसिव ने आपके भलाई के लिए वर्क करना है। जब वर्क करेंगे तो पैसा आएगा। कैसे आएगा? सिंपल सी बताता हूं। यूट्यूब में इस पैसा कहां से आ रहा है आपको? जो हमारे यूट्यूबर भाई हैं वो बना रहे हैं, वीडियो बनाते हैं, वो तो वीडियो बना दिया आपने, वो चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी बना दी, बट किसको व्यूज के हिसाब से पैसा कहां से आ रहा है? वो पैसा थिंक अबाउट दैट। वो तो ना तो एमएलएम है, ना ये है, ना वो, कहां से है? तो जब आपको उन चीजों के बारे में मालूम चलूगा कि इंटरनेट कैसे काम करता है, वो एड क्रेडिट्स कैसे जनरेट होते हैं, वो आपको कैसे दिए जाते हैं, ओके, इसको स्टडी करें। आपके रीजन के हिसाब से रेट है बेसिकली। यहाँ कनाडा कुछ और रेट है पर व्यू का, यूएसए में कुछ और है, यूरोप में कुछ और है, अलग अलग कंट्री के हिसाब, इंडिया का कुछ और है, ओके। तो उसके हिसाब से अगर वही वीडियो आप यहाँ पे हो, यहाँ पे कर रहे हो, आपकी ज्योग्राफिकल लोकेशन है, यहाँ पे आपको मे बी इंडिया से ज्यादा कुछ पैसे कमा लो। आपका वहां लोकेशन है, वहां कर रहे हो, तो वहां पे मे बी जो इंडिया के हिसाब से वो रेट आपको मिलेगा। बट वो जो आपको मिल रहा है वो आधा अधूरा मिल रहा है, ओके। वो सर्टन एक चीज है कि इतने व्यूज होंगे आपके, इतने लाइक्स, इतने ये होंगे, इतने लोग आपको देखेंगे, उसके बाद हम आपको पैसा देना शुरू करेंगे। ये मेरे यूट्यूब भाई सुन लो, वो जो चाहे नेगेटिव चाहे पॉजिटिव कोई भी, ओके। अब उनको इसलिए इसलिए क्यों ऑन पैसिव इंटरनेट को करेक्ट करने आ रही है? क्यों आ रही है? इसीलिए आ रही है कि ये जो पीछे का खेल है उसका, यहां से खेल आपका शुरू किया। फॉर एग्जांपल आपके 5,000 10,000 व्यूज हुए, उसके बाद आपको छोटे छोटे सेंट्स में या जो भी पैसों में आपको पैसा देना शुरू किया, बट उसके जो पहले के व्यूज, उसका पहले का जो पैसा है कहां गया? ये इनकी जेब में गया। ये बिलियंस डॉलर ऐसे बनाते। आपको एक सेंट दिया, इन्होंने 10 सेंट रख लिया। तो कौन बिलियनियर बनेगा? ये बनेगा, आप नहीं बनोगे। वो चाहे आप कोई भी हो, ओके। वो जैसे जैसे आप मेहनत करते रहो, उसको लोग उस लेवल के आपने वीडियो बना दी, देख रहे हैं, उसमें भी आपको शेयर कम जा रहा है, देखने के बाद फिर बिलियंस बना रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड करप्टेड इंटरनेट, अंडरस्टैंड? तो इस इंटरनेट को सुधारने के लिए ऑन पैसिव आ रही है। वो एक प्रोडक्ट में नहीं, हजारों प्रोडक्ट्स में आएगी। इंटरनेट को सुधारा जा रहा है ताकि आपने मेहनत की है, आपने अपना टाइम दिया है किसी यूट्यूब वीडियो को, ओके, दिया है। दैट मीन्स अगर वहां पे आपने इंटरनेट है तो इंटरनेट को सही तरीके से काम करना है, गलत तरीके से काम नहीं करना। सही क्या तरीका है? आपकी मेहनत है, आपने किया है, फर्स्ट डे से पहले वहां से आपको पैसा जनरेशन। दिस इज इंटरनेट, सिंपल, ओके। क्यों? क्योंकि पहले व्यू से ही, पहले वहां से आप इंटरनेट पे एड्स, ये वो जो भी कुछ है वो चल रहा है, सारा कुछ हो रहा है ऑटोमेटिक। तो व्हाई नॉट कि पैसा भी आपको हो, जो कि आपको बताया नहीं आता।